Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Aditya and today we are going to start our class 8, chapter 8, comparing quantities. So आज का जो हमारा पूरा सेशन है वो डिपेंड करता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज पे। किस पे डिपेंड करता है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज पे। इस लेक्चर को जब आप देखेंगे तो फर्स्ट यू विल नो अबाउट द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज और टारगेट पता नहीं क्या है? एनुअल मैथ को फोड़ना है, एनुअल मैथ एग्जाम को फोड़ना है। परसेंटेज हम ये सीख लेंगे। सेकंड पॉइंट और क्या सीखेंगे? रेशियो प्रोपोर्शन, वो सब परसेंटेज में ही आता है, वो क्लास 6 में रेशियो प्रोपोर्शन सीख लिया। सीआई, एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये तो सीखेंगे साथ साथ। एमपी एंड एसपी, डिस्काउंट, वही डिस्काउंट, ओके। ये सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। टैक्स समझेंगे। व्हाट इज टैक्स? व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? when we are applying a 10% tax on an item like that, or 200, sorry, let's take an example like that, an item, I take a pair of shoes which is of total costly, it is 100 rupees, okay, its cost is 100 rupees and the additional tax of 20% is added on it. 100 रुपया जितना लिया, I have taken a pair of shoes of rupees 100 and with additional GST tax, let say it as GST. अब भाई टोटल बिल अमाउंट क्या होगा? 120। ये कैसे आया? जीएसटी होता क्या? व्हाट इज जीएसटी? व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? वी नो ऑल दिस थिंग। क्योंकि भाई अगर मैंने ये बोर्ड खरीदा है, अगर मैंने ये मार्कर खरीदा है, अगर ये मार्कर 5 रुपए का है तो बाजार में ये 10 रुपए का मिलेगा। इफ आई हैव बॉट एन मार्कर, if it is, its cost is, initial price is 5 rupees, then after the GST, after adding GST with this, the total cost will be how much? 10 rupees. अब कितने का जीएसटी लगेगा, कितने का नहीं लगेगा, कितना घटाना है, क्या करना है, वो सब हम इसमें सीखेंगे आज के इस लेक्चर में। एंड देन सीआई एंड एसआई। अगर इतने सारी चीजों को सीखने के लिए हमको पार्ट 1 पार्ट 2 भी लाना पड़ेगा। देखते हैं, तब तक कवर करते हैं इस चैप्टर। अब देखो, मैंने क्या बोला कि पहले हमको क्या सीखना है? पहले हमको सीखना है अबाउट परसेंटेज। क्या सीखना है? परसेंटेज। तो एक बार मैं क्लास 8 की मैथ्स वाली बुक को ओपन कर दूं और एक बार देख के बताते ना आपको क्या क्या सिखाना है। बहुत बढ़िया है, बहुत आसान चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज कैसा चैप्टर है? बहुत आसान चैप्टर है। ये विजिबल है? विजुअल नहीं है क्या? टेक्निकल इशू है? टेक्निकल इशू है? टेक्निकल इशू है क्या? ओके, टेक्निकल इशू सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके, हाँ, ओके, ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। अब देखो, अब परसेंटेज हम सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? परसेंटेज। परसेंटेज, परसेंटेज। अब परसेंटेज का सिंबल होता है ऐसा, सिंपल सा मामूली सा सिंबल होता है। अब परसेंटेज मतलब होता है क्या? डिवाइड बाय 100। लाइक डेट मैंने बोला कि मैं 5% को कैसे लिखूं, तो 5% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और 5/100 को मैं 5% लिख सकता हूँ। ये हुआ हमारा परसेंटेज, जिसको हम क्लास 6 7 में सीखते आ रहे हैं।
अब देखो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहला तो हमने सीख लिया कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा सीखते हैं हम परसेंटेज को हम कैसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने 5% लिखा है, अब इसका रेशियो जो फ्रैक्शन है उसी को डाल दो रेशियो में, 5/100। क्या हो गया, 5/100। अब काटुम पुटुम कर लो, ये हो गया 1/20। तीसरा आता है डेसिमल में करना है, तो 5% को डेसिमल में करना है, 5/100। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, हो जाए 0.05। ये हो गया हमारा डेसिमल कन्वर्जन। पहले तो हो गया हमारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन, दूसरा हो गया परसेंटेज टू रेशियो, तीसरा हो गया परसेंटेज टू डेसिमल, तीसरा क्या हो गया, परसेंटेज टू डेसिमल। तो हमने परसेंटेज के तीनों कन्वर्जन सीख लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। अब हमने कन्वर्जन सीख लिया, क्या सीख लिया, कन्वर्जन सीख लिया। अब मैं एक क्वेश्चन, हाँ, परसेंटेज एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको दिमाग में बैठा लेना, इंक्रीज डिक्रीज का, क्योंकि बाकी सब फॉर्मूला हम समझ के चलेंगे। अरे इसको समझने की जरूरत नहीं, चलो मैं बता दे रहा हूँ फॉर्मूला, कि अगर तुम्हें समझ ना आए क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन समझ ही में ना आए, तो इस फॉर्मूला को लगा लेना यार। कि अगर इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, मान लो कि मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए से सॉरी, मेरी सैलरी 100 रुपए है, अब 100 रुपए से बढ़ के 125 हो गई। अब कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो पहले तुम निकालोगे इन दोनों का इंक्रीमेंट, इंक्रीज्ड वैल्यू क्या निकालेंगे, इंक्रीज इन इंक्रीज्ड वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ये हो गया हमारा इंक्रीज परसेंटेज। डिक्रीज क्या होता है भैया जी, डिक्रीज परसेंट क्या होता है, डिक्रीज्ड वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ये हो गया हमारा सिंपल सा फॉर्मूला, ये हो गया हमारा सिंपल सा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको समझाऊंगा, डीप में समझाऊंगा क्वेश्चन में फॉर्मूला कैसे करते हैं। आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग्स अबाउट दिस परसेंटेज। परसेंटेज का मामला क्या होता है, ये सारे चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। समझ में आया ना। अब देखो, मैंने तुमको बताया कि कैसे हम, अमृत, कैसे हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन करते हैं, परसेंटेज टू रेशियो करते हैं, एंड परसेंटेज टू डेसिमल करते हैं, एंड कुछ फॉर्मूला बता दिए। अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, जैसा कि हमको ये पता है कैसे हम लिखते हैं, एक क्वेश्चन है कि 33% ऑफ अ नंबर इज, 33% ऑफ अ नंबर इज 99। अब फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, नंबर बताओ क्या है। अब देखो, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। क्या मैं नंबर को x बोल सकता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है भैया, लेट द नंबर, लेट द नंबर, लेट द नंबर बी x। अब 33% जो है वो x का बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो है ये क्या है, 99। अब 33% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 33% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब x इधर आएगा तो ये 100 ऊपर चल जाएगा और 33 नीचे आ जाएगा। हाँ भैया जी आ जाएगा, इतना तो आपने पहले भी बताया हमको। ये क्या x का वैल्यू 300 आ जाएगा, आ जाएगा, बहुत बढ़िया। इसका नंबर, इसका मतलब कि जो नंबर है, जो नंबर है वो 300 है, नंबर क्या है, 300 है, नंबर क्या है, 300 है। इससे हमें एक छोटा सा मोटा सा सवाल करनी है। अब एक थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सवाल करते हैं, जैसे कि बोला 28% ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर गर्ल्स। ओके, मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इज 700। बोल रहा है कि एक क्वेश्चन, एक और,
कि जो परसेंटेज है स्कूल में, गर्ल्स का जो परसेंटेज है स्कूल में वो है 28%, और टोटल गर्ल्स जो है इन न्यूमेरिकल वैल्यू, टोटल गर्ल्स जो है वो है 700। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल एंड आल्सो द बॉयज। तो मैं टोटल नंबर को, अब स्कूल में गर्ल्स है, किसमें स्कूल में है गर्ल्स 28%, मतलब स्कूल का जितने भी स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, मैंने क्या बोला, जितने भी स्कूल में स्टूडेंट्स हैं उसके जो 28% बच्चे हैं। वेट, मान लो कि ये स्कूल है, अब स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उसका जो 28% जो है वो सारे क्या है, गर्ल्स। वो सारे क्या है, गर्ल्स। ओके, तो क्या मैं स्कूल वाले बच्चों को लेट स्टूडेंट्स बोल सकता हूँ, लेट द टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल बी एक्स। मैंने एक्स माना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x%, जो x है उसका 28% जो है वो गर्ल्स है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x पर x इंटू 28% इज इक्वल टू 700। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? चलो परसेंटेज हटा दो, मैंने यहाँ बताया तुमको, क्या यहाँ पे 100 आ जाएगा? आ जाएगा, आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि 28% गर्ल्स, मान के चलो एक पूरा स्कूल है जिसमें बॉयज है वो 5%। अरे तुम बोलोगे यार लड़कों को इतना कम क्यों ले रहा है, बहुत दुख भरी कहानी है लड़कों की, हाँ बहुत दुख भरी कहानी। क्यों लड़कों का भैया जी कम ले रहे हो? टेंशन की बात नहीं है, लड़कों को मैं 95% ले दूँ, लड़कों को मैं 95% ले दूँ। ओके ए भाई, जस्टिस करना पड़ेगा। 80%, चलो ठीक है 80%, क्वेश्चन समझो। 80% लड़के हैं पूरे स्कूल में और बाकी सब लड़कियां हैं। इसका मतलब पूरे स्कूल को मान लीजिए जितने भी स्टूडेंट्स हो एक्स, और उसमें से जो 80% स्टूडेंट्स है, उसमें से जो 80% स्टूडेंट्स है वो क्या है, बॉयज है। और बॉयज का नंबर दिया है कि बॉयज पूरे स्कूल में 1400 है। कितने, 1400। तो इक्वल टू में 1400 वैसे ही तो है यहाँ पे, इंटू 100 अपॉन 28, 2 5 या 10। ओके, 2 7 या 14, 2 5 700 से कट गया, कितना आया गर्ल्स, कितने आए, 2500। ये गर्ल्स है नहीं भैया जी, आपने पहले ही बोला है कि स्कूल में जितने स्टूडेंट्स है वो 2500 है। कितने हैं, 2500 है। अब बॉयज निकालना है, क्या निकालना है, नाउ बॉयज, नाउ फाइंडिंग द नंबर ऑफ बॉयज। इसका मतलब गर्ल्स हमको पता है, तो क्या मैं स्कूल में से माइनस गर्ल्स कर दूं तो क्या मेरे पास बॉयज आ जाएंगे? तो अब स्कूल के बच्चे हैं 2500, माइनस गर्ल्स कितनी है 700, टोटल कितना हुआ 0 0, 15 में 7, हाँ भैया जी, 15 में 7 इज इक्वल टू 8। 1800 जो है वो क्या है, बॉयज। 1800 क्या है, बॉयज है। क्या आंसर हमारा सही है? सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन, है ना? अब देखो, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन समझ लिया, इसके बाद एक और क्वेश्चन उठाते हैं, पूरा बोर्ड को रंगीन कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी तगड़ा क्वेश्चन है क्या, अरे ये तो बच्चों वाले से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज अ मैन मंथली इनकम इज 60,000, एक आदमी का मंथली इनकम है 60,000। मैं बोला ठीक है, ये स्पेंड्स, ऑडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, ठीक है, कोई टेक्निक नहीं। हाँ, बोला है कि एक आदमी की पूरी मंथली इनकम जो है वो 60,000 है। वो अपने इनकम में से जो रेंट, अपनी जो जहाँ पे रहता है रेंट दे रहा हो, रेंट पे वो अपना इनकम में से टोटल
13% इन्वेस्ट कर रहा है एंड 62% ऑन अदर थिंग। अब बताना है कि कितना इन्वेस्ट किया, अब बताना है कि उसने कितना इन्वेस्ट किया। अब देखो, मान लो मेरी मंथली इनकम है 500 या 100, मान लो चलो मेरी मंथली इनकम क्या है 100। अब 100 में से मैं 50 रुपए या फिर बोलो तो 20% क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ किसी को। क्या कर देता हूँ, किसी को मैं दे देता हूँ। बोलो भाई ये लो और तुम मौज करो। या फिर अपने रेंट पे लगा देता हूँ 20 रुपए, 20% ऑन रेंट, रेंट पे, है ना। उसके बाद और सारी चीजों पे मैं अपना 70% देता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि इतना मैंने दे दिया तो 70% हुआ प्लस 20% तो 90%। अब कितना सेविंग हुआ, इतना इतना तो मैं पूरा इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ। अब सेविंग कितना हुआ, सेविंग जितना बचा, जितना बचा मतलब 10% बचा और सेविंग है। तो मैं इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके, क्या मैं इन दोनों को प्लस करके, ऐसा क्वेश्चन है, प्लस नहीं कर सकते लोग, क्योंकि अगर दोनों को प्लस कर दे तो हमको पता नहीं है कि कितना इनकम, इनकम इतना है, लेकिन हमको ये नहीं पता है क्या कि टोटल इन्वेस्ट कितना हम कर रहे हैं, ये नहीं पता। तो हम 90% नहीं ले सकते। हम पहले क्या करेंगे, सिंपल सा 20% इसका निकालेंगे, जितना आएगा उसे 100 को माइनस करेंगे तो 80%, 80 रुपये आएगा। 80 से 70 को माइनस करेंगे, अब जितना आएगा वो हो जाएगा हमारा 10%। मतलब कि वो जो हो जाएगा 10% नहीं बोल सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ वो हो जाएगा उसकी सेविंग। क्या हो जाएगी उसकी सेविंग, 10%। वही मतलब जितना जो सेविंग बचा है, ये तो एक्सपेंडिचर में चल जा रहा है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर में जा रहा है ना। ये था सिंपल सा हमारा क्वेश्चन। ओके, अब देखो, अब ये सारे क्वेश्चंस हो गए। एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक पार्ट, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, एनुअल एग्जाम में। सुरेश इनकम इज 27% लेस देन मुकेश। बोल रहा है, बोल रहा है कि सुरेश इनकम इज 27% लेस देन मुकेश, लेस देन मुकेश। What percent Mukesh income is more than that of Suresh? What percent Mukesh income is more than सुरेश? अब देखो, सुरेश की इनकम इतनी कम है किससे, मुकेश से, इसका मतलब मुकेश की इनकम ज्यादा होगी। इसका मतलब सुरेश की इनकम कम होगी और मुकेश की इनकम ज्यादा होगी। यही बात है, यही रिलेशन चल रहा है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बाद की बात है, उसको छोड़ो, कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक। इसका इनडायरेक्ट चल रहा है, एक की इनकम कम है तो एक की इनकम ज्यादा है, सुरेश की इनकम कम है तो इसकी ज्यादा है। तो मैं मान के चलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं मान के चलता हूँ, लेट टेक मुकेश इनकम भी, लेट मुकेश इनकम बी what 100, then Suresh income will be, then Suresh income will be 100 minus 27%, मतलब कि 73, 73। इसका मतलब यही हुआ। अब जब 73 ये है तो अब पूछ रहा है कितना परसेंट ज्यादा है सुरेश का इनकम। क्या पूछ रहा है कि सुरेश का इनकम अब कितना परसेंट जो है वो ज्यादा है, कितना परसेंट सुरेश का इनकम ज्यादा है। तो हमने ये निकाल दिया कि सुरेश का इनकम, मुकेश इनकम, ओके, सुरेश का इनकम कम है किससे, मुकेश है। मुकेश का 100 है, इसका 73 है। अब पूछ रहा है परसेंटेज बताओ, क्या बता परसेंटेज। अब मुकेश का इनकम कितना ज्यादा है, पूछ रहा है कि मुकेश का इनकम अब कितना ज्यादा है। तो क्या मैं मुकेश के इनकम को ऊपर रख सकता हूँ, क्या मैं मुकेश के इनकम को ऊपर रख सकता हूँ। मैं बोला क्यों, मुकेश के इनकम से क्या करना है हमको, हमको तो इससे मतलब है कि कितना कम है और कितना ज्यादा है। तो जितना आया है उसको ऊपर रखो और जितना परसेंटेज में कम हुआ है उसको नीचे रखो।
ऐसे ही हमारे क्वेश्चन बोलते हैं। ये जो है इनिशियल है, क्या है, इनिशियल है। और ये जो है ये कम वाला बता रहा है कि मुकेश से कितना कम है, 27% कम है। तो 73 सॉरी, ऐसे नहीं होगा, 27/73 × 100। अब इसको सॉल्व करके काटो कुटी करके निकाल लो, काटम कुटिंग करके निकाल लो। वैसे ही एक और क्वेश्चन बोल रहा था कि मिसेस सक्सेनाज इनकम इज 23% मोर देन मिसेस शर्मा, मतलब कि मिसेस जो सक्सेना है उनकी जो इनकम है वो 23%, क्या है, 23% ज़्यादा है किससे, मिसेस मिस्टर शर्मा से। इसका उसकी इनकम 123 हो जाएगी, 100 मान के चलते हैं। इसका मतलब कि मिस्टर शर्मा की इनकम मान के चलते हैं, वेट, बोल रहा है मिसेस, हाँ, मोर देन, इसका मतलब कि मान के चलते हैं शर्मा की इनकम 100 है, शर्मा, और सक्सेना की इनकम जो है क्या है, 123, क्योंकि ज्यादा है शर्मा से ज्यादा है सक्सेना की। तो ये 123, 100 + 23%, हाँ, ऐसे ही होगा। उसके बाद पूछ रहा है अब कितनी ज्यादा है, क्या पूछ रहा है कि भैया जी अब आप हमको थोड़ा बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि इसकी इनकम जो है वो कितनी ज्यादा है। तो मैंने बोला जितनी ज्यादा है, परसेंटेज क्वेश्चन में ध्यान दो, सिंपल सा नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे ध्यान दो, इसको ऊपर रख दो और जितना जो आया है उसको नीचे रख दो। इसका हम क्या करते हैं, 23 को ऊपर रख दो और 123 आया इंटू 100 कर दो, बात खत्म, परसेंटेज निकल जाएगा, बात खत्म, परसेंटेज निकल जाएगा। ऐसे ही करना है, ऐसे ही है ना, हाँ ऐसे ही, और नहीं तो क्या, हाँ, और नहीं तो क्या, हाँ, सही। अब सॉल्व कर निकल जाएगा, सिंपल सवाल है। अब और कोई बच रहा है क्या, नहीं यार बाकी सब तो सिंपल लग रहा है उसको। हाँ, एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, थोड़ा नोट करो इसको, इन सारे क्वेश्चन को नोट करो, लेके आ रहा हूँ एक और क्वेश्चन। हाँ तो क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर, सी दिस, our first question from the left hand side, which is a number is increased by 5% and decreased by 5%. Find the net increase and decrease, net increase and decrease percent, net increase and decrease percent. So here, this question is saying that, English हिंदी दोनों बता दे रहा हूँ, that a number, let the number be x, not x bro, it will be a lengthy process. We have to take it as 100. We have to take it as 100. So a number is increased by 100. No, the initial amount be 100. Okay, the initial amount be 100. And then the number, initial number बोल दो. And then the number is increased by 5%. And then that number which is increased by 5% is decreased by 5%. अब हिंदी में चलते हैं। बोला है कि एक नंबर है जिसको हमने 5% से इंक्रीज किया और 5% के बाद डिक्रीज कर दिया, तो अब बताओ कितना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ। तो क्या मैं लेट द नंबर बी 100 बोल सकता हूँ, बहुत बढ़िया बोल सकता हूँ मैं, लेट नंबर, अब बोल रहा है therefore the number increased by 5%, 5% से इंक्रीज किया, इसका मतलब कि 100 + 100 इंटू 5/100। अब काटूं कुटी में 105, 105। आफ्टर दैट, स्टेटमेंट बढ़िया बनाइए क्या,
द नंबर इज फर्स्टली इंक्रीज बाय 5%. हाँ ऐसा डेफिनेट द नंबर फर्स्टली increase by 5%, then it decreased by then it decreased by 5%. अब यही नंबर जो है 5% से डिक्रीज कर गया, क्या कर दिया, 5% से डिक्रीज कर गया. 5 टू 10, 5 1 5, 5 4 20. बहुत बढ़िया. 4 5 20, 0.25. 105 माइनस 5.25 कितना हो जाएगा, क्या लग रहा है? 99.75. इतना आएगा. इसका मतलब जो नंबर था इतना था, आ गया पूरा फाइनल इंक्रीज डिक्रीज होकर इतना. समझ रहे हो? अब पूछ रहा है कि कितना नेट इंक्रीज, मतलब कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ. क्या पूछ रहा है, कितना इंक्रीज हो गया और कितना साथ साथ डिक्रीज भी हो गया. बहुत बेकार कहानी है यार. अब कितना इंक्रीज डिक्रीज किया है? 5.25%. क्या 5.25% इंक्रीज डिक्रीज हुआ है? नहीं. जितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो है 100 माइनस 99.75. Therefore 100 minus 99.5 is equals to 0.25. Now percentage will be, निकाल लें यहाँ पे परसेंटेज. 0.25% आ जाएगी, वो निकालने तुमको आते ही है ना. अब देखो हमने क्या किया, हमने नेट इंक्रीज पूछा, नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज दो साथ में बताओ. अब पहले जो इंक्रीज हुआ वो इतना आया, फिर डिक्रीज हुआ तो इतना आ गया. अब इससे और इससे क्या नेट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीज हुआ है या फिर कितना डिक्रीज हुआ है. अब यहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो इतना डिक्रीज हुआ है. और नेट अब परसेंटेज निकालने जो आता है ये हमको कैसे निकालें, 1025 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू जो 100 था इंटू 100 निकाल दिए, काटम कुटिंग कर दिए, आ गया 0.25%. इसके बाद का क्वेश्चन बोलता है कि लेट द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज इंक्रीजेज बाय 6%. वो लाइक कॉलेज में जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स का वो इंक्रीज हुआ है 6% से. कितने परसेंट से? 6% से इंक्रीज हुआ है. इफ द एक्चुअल इंक्रीज, अब पूरा इंक्रीज होकर आ गया है स्टूडेंट्स 240. अब बताना है कि ओरिजिनल स्ट्रेंथ उस पूरे स्टूडेंट्स की कितनी है. लेट द 100 मानने की भूल मत करना क्योंकि हमको पता नहीं है. ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स ले लिए. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चला जाए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो एक्स प्लस इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, इंक्रीजेज इंटू 6/100 इज इक्वल टू 240. यही हुआ है. अभी इधर से आ गया तो 3x/50, ये हो जाएगा कितना, 50/1 है तो ये हो जाएगा 50, 51 50 53/50 x 240. x यहाँ पे ऊपर नीचे जाएगा, क्या होगा, ऊपर नीचे जाएगा. कट रह गया, देखना कि कोई गलती तो नहीं हुई ना. चेक करो चेक करो, सॉल्व करो सॉल्व करो. सही है, सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं? नहीं. पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज बोला है. क्या बोला है? इंक्रीज बोला है कि इतना इंक्रीज होगा. आंसर यहाँ पे आ गया. मतलब कि अगर मैं x मल्टीप्लाई बाय 6% कर दूं तो आंसर आ जाएगा 240. x मल्टीप्लाई बाय 6% कर दूं तो आंसर आ जाएगा 240. अरे इतनी बड़ी मिस्टेक बबुआ कैसे हो गई यार, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई. ध्यान से क्वेश्चन देखो, मैं समझता हूँ.
अब यहाँ पे बोल रहा है कि डेटा क्वेश्चन सेइंग दैट the strength of a student be x, okay, in a college, एक कॉलेज increases by 6%, बोल रहा है 6% से इंक्रीज हुआ, increases by 6%। अब x का 6% इंक्रीज हुआ है, मतलब कि x का 6% इंक्रीज तो हुआ और आंसर आ गया 240। x का वैल्यू हो जाए 240 इंटू 100/6, सॉल्व करो, आंसर आएगा 4000 स्टूडेंट। समझ आया? ये हो गया हमारा। आज हमने परसेंटेज पूरा समझ लिया। क्या समझ लिया? परसेंटेज पूरे तरीके से समझ लिया यार, मजा आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे जो नेक्स्ट पार्ट है, एसटी, एमपी एंड टैक्स ऑल्सो, इन सबको समझा जाएगा। 30 मिनट्स ऐसे ही हो गए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलता है अगले लेक्चर में।